अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं कि एक दफ़ा नाना जी ने हमें बताया कि जब भी तुम लोग किसी वीरान सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हो, चाहे पैदल जा रहे हो या किसी सवारी पर, तो आयतल कुर्सी का विर्द साथ साथ रखा करो, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो रास्ते वीरान और सुनसान होते हैं उनके ऊपर जिन्नात और भूत प्रेत का बसेरा होता है। इसी वजह से वो रास्ते सुनसान और वीरान जल्द ही हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन रास्तों के ऊपर आमदरफ्त के बावजूद भी एक अजीब सी पुरसरारियत रहती ही है। नाना जी बताते हैं, शाह साहब के पास एक नौजवान लड़का आया। उस लड़के ने शाह साहब से कहा कि मैं एक बड़ी सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। आज से तकरीबन 1 महीना हो चुका है। मैं अपने एक दोस्त के गांव से वापस आ रहा था, तो जब मैं वापस आया वहां पर उसने मुझे कुछ खाना वगैरह तैयार करके दिया। वहाँ उसके बहुत ज़्यादा अपने फॉर्म है, जहाँ पर उन फॉर्म में से उसने बड़े मज़ेदार खाने मुझे बनवा के दिए। उनमें जैसे बीफ और मटन, इनकी भी कुछ चीज़ें थी बनी हुई। वो खाना मैंने रख लिया गाड़ी में। मैं घर वापस आ रहा था। मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। बिल्कुल सुनसान रास्ता था, वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि शायद एक मैं ही वाहिद मुसाफिर हूं, या मैं ही वाहिद एक ऐसा बंदा हूं जो यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहा है और कोई भी नहीं है। तभी एकदम से मुझे लगा कि बहुत तेजी से मेरी गाड़ी के सामने से कोई भाग कर गुजरा है। वो इतना तेजी से कोई गुजरा था कि मुझे एक इशारा सा महसूस हुआ। मैंने फौरन से ब्रेक लगाई और डर गया कि अल्लाह ना करे कहीं कोई गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया। मैंने अच्छी तरह से तसल्ली की। जैसी गाड़ी से नीचे उतरा, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। फिर आकर गाड़ी में बैठा। बहुत ज्यादा मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही गाड़ी चलाने लगा, मुझे बाकायदा तौर पर महसूस हुआ मेरी गाड़ी के ऊपर किसी चीज ने छलांग लगाई है। बहुत भारी कोई चीज मेरी गाड़ी के ऊपर गिरी है जैसे। मैं बड़ा हैरान, मेरी गाड़ी के ऊपर क्या है? और बाकायदा ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से कोई ऊपर पाँव मार रहा है मेरी गाड़ी के ऊपर। अब मैं इस हद तक खौफजदा हो गया, मैं डर गया कि मैं क्या करूं, गाड़ी रोकूं, गाड़ी से उतरूं, मैं क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। मैंने फिर थोड़ा आगे जाकर ब्रेक लगाई। डरते डरते बाहर निकल कर देखा, गाड़ी के छत पर कोई भी नहीं था। अजीब माजरा मेरे साथ होने लग गया। मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया, गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी से जैसी गाड़ी चलाई तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरी गाड़ी के पीछे कोई भाग रहा है। जैसे मैंने ड्राइविंग मिरर में देखा तो मेरी गाड़ी के पीछे कोई भाग रहा था। जिस तरह से कोई औरत सफेद लिबास में है और मेरी गाड़ी के पीछे भाग रही है और बाकायदा मुझे इशारा कर रही है रुकने का। कहता मैं बहुत ज्यादा डर गया कि मैं क्या करूं, ये कौन एकदम से मेरी गाड़ी के पीछे भागे। भागती आ रही थी, भागती आ रही थी। तब मैंने गाड़ी स्लो कर ली तो वो बाकायदा एक औरत थी जो मेरी गाड़ी के करीब आई और आकर रोने लग गई। रोते रोते कहने लगी, मुझे बड़ी सी भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसको कैसे पता चला कि मेरे पास खाना है। मैंने तो ना किसी को भी नहीं पता, ना ही मेरे पास गाड़ी में कोई है, फिर ये कैसे जानती है कि मेरे पास खाना है। बार बार मुझे कहती मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बार बार जैसे मैंने से कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम जाकर खाना खा लेना। कहती नहीं, तुम मुझे खाना दे दो। अब मेरे पास जो खाना बना हुआ था उसमें से मैंने एक डिब्बा सा था वो उसको दे दिया। जैसे मैंने इसको वो डिब्बा दिया, वो खाना देख कर जैसे
अस्तगफिरुल्लाह, जैसे पहली दफा उसने खाना देखा है। दूसरी तरफ मुंह करके वो खाना खाने लगी। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा मुझे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तो ये है ही कौन। गाड़ी स्टार्ट की, अभी 1 मिनट भी आगे बामुश्किल गुजरा होगा, पीछे कोई भी नहीं था, वो गायब हो गई। जो कोई भी थी वो गायब हो गई। ये मंजर देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी की फुल स्पीड कर ली। मैं बड़ी तेजी से गाड़ी लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था। वही औरत दोबारा मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ी नजर आई, आगे, काफी आगे जाकर, और हाथ से मुझे रोकने का इशारा करी थी। मैंने फिर गाड़ी नहीं रोकी। बड़ी तेजी से मैं उस रास्ते से निकलकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते साथ ही मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई बंदा, जैसे दिमाग पर कोई चीज सवार हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। खौफ सदा, एक अजीबोगरीब खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया। घर वालों को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा कि वो कुछ जिन्नात होगी, कोई ऐसी मखलूक होगी जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तो खाना कहाँ है, वो खाना तुम बाहर निकालो। हम लोग जब गए, मैंने जब पिछली सीट से वो खाने के शापर उठाए, सारे बर्तन उठाए, खाना गायब। इसमें खाना था ही नहीं, एक दाना भी नहीं था। वहां पर स्पेशल उसने मेरे लिए कुछ चीजें बनवाई थी कि तुम घर लेकर जाना, घर वालों को भी हमारे यहाँ के रिवाज का खाना खिलाना। उसमें कुछ भी नहीं था, खाली बर्तन थे। खाना बीच में लगा हुआ था, जैसे किसी ने बीच में से निकाल दिया है सारा खाना। अब मैंने कहा चलो जो भी चीज थी बला टल गई, उसने तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं दिया, जो कुछ भी था उसने वो ले लिया। मैं फ्रेश हुआ, फ्रेश होकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। जब मैं अपने कमरे में जाकर लेटा, थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरी चारपाई को बहुत जोर से किसी ने ठोकर मारी है, इतनी जोर से कि पूरी चारपाई हिल गई है। खौफ से मेरी आंख खुल गई। देखा तो कमरे में खूब अंधेरा था, और एकदम से मुझे लगा मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर कोई कमरे से बाहर निकला, और थोड़ा सा दरवाजा भी खुला हुआ है। मैं फौरन से बोलने लगी कि कौन है वहां पर। मैं तेजी से अपने बिस्तर से उठा, बाहर आया, बाहर कोई भी नहीं था, सब घर वाले सोए हुए थे। मैंने फिर कमरे की कुंडी लगाई। जब मैंने कमरे की कुंडी लगाई तो आहिस्ता आहिस्ता कोई रात भर दरवाजा खटखटाता रहा। अभी मेरे साथ काम है कि मैं रात को सो नहीं सकता। मैं एक दो बुजुर्गों के पास गया, उन्होंने मुझे दम किया है। जब वो दम करते हैं 4-5 दिन आराम आता है, चीज मुझे तंग नहीं करती। 4-5 दिन के बाद जैसे वो दम का असर खत्म होता है या जो भी है, वो फिर वही दरवाजे खटखटाना, मेरी चीजें गायब हो जाना, बकायदा कमरे में मेरे कुछ चलता फिरता महसूस होना। यहाँ तक कि कई बार तो मुझे ये लगा कि मैं बैठा हूँ या मेरे सामने कोई शीशे वाली चीज है तो पीछे से कोई गुजर के गया है, काले रंग का वजूद। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इस चीज से इतना परेशान हूँ कि ना मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, ना मेरे से पढ़ा जा रहा है। अपने दोस्त से मैंने इस बारे में बात की तो उसने कहा कि जिस रास्ते से तुम गुजरे थे वो रास्ता आज सेब ज़दा है। बहुत से लोग जानते हैं कि वहां पर भूत प्रेत और जिन्नात का बसेरा है, वहां पर पुरसरार मखलूकात रहती हैं। वो कहता है कि हमने बकायदा वहां पर शादियां और बारातें निकलती देखी हैं। पता ही नहीं चलता, ऐसे ढोल बज रहे हैं, पूरी सड़क पर लोग ही लोग होते हैं। पलक झपकते जाओ तो कुछ भी नहीं होता, गायब हो जाते हैं सब कुछ। और उसी के सगे चचा ने उसी रोड के ऊपर एक ऐसा ही जनाजा भी देखा था। कहते हैं कि मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, रात 8 बजे का टाइम था, तो सड़क के ऊपर बहुत से लोग थे, उन्होंने कोई जनाजे की चारपाई उठाई हुई थी। कहते मैं एहतरामन रुक गया कि भी ये मेरे पास से गुजरेंगे, तो कहते मैं रुक गया और मैं सर नीचे करके जैसे मैं भी फातह खानी करने लग गया। कहते एकदम से बिल्कुल खामोशी होगी, सड़क खासी लंबी थी। आंख जब मेरी खुली तो वहां पर कोई भी नहीं था, वो पलक झपकते गायब हो गए। इसके बाद उसके चाचू बहुत अरसा बीमार रहे। अब मेरी मदद करें, मुझे मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया है कि मैं किस तरह से इस मखलूक से पीछा छुड़वाऊं। शाह साहब ने कहा कि वहां पर पुरसरार मखलूकात, भूत प्रेत, चुड़ैलें आते हैं उस रास्ते पर। उसके आसपास जो जंगलात हैं, वीराने हैं, वहां पर बेतहाशा जिन्नात आबाद हैं। और ये वो जिन्नात हैं जो अपना ज़ाहिर भी करते हैं और मुसाफिरों को नुकसान भी देते हैं। तुमसे ये भूल होगी कि तुमने इसको खाने के लिए कुछ दे दिया, तुमने गाड़ी रोक ली, जबकि तुम्हें पता था सुनसान रास्ते पर कोई भी नहीं है। गाड़ी पर, तुम्हारी गाड़ी पर किसी का छलांग लगाना, उसने पहले गाड़ी पर वार किया लेकिन तुम बच गए, तुमने गाड़ी रोक ली। पहले वो गाड़ी के आगे से गुजरी, फिर उसने गाड़ी पर वार किया, तुम फिर भी वहां से नहीं निकले।
بالآخر وہ انسانی روپ میں تمہارے سامنے آ گئے اور تم نے انہیں کچھ دے دیا. جس ٹائم تم نے ان کو کھانا دیا اسی وقت وہ کھانا انہوں نے وہاں سے نکال لیا تھا سارا. وہ پلک جھپکتے جنات یہ کام کرتے ہیں اور اب وہ تمہیں بار بار اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کا تم پر بسیرا ہو چکا ہے, تبھی وہ تمہیں اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے. اگر اس کو روکا نہ گیا تو شاید تمہیں دورے بھی پڑ سکتے ہیں, تمہارے جسم پر بھی یہ حاوی ہو سکتی ہے. تمہیں اپنی طبیعت میں کچھ بھی محسوس ہو رہا ہوگا, کچھ بدلاؤ. اس نے کہا کہ بالکل مجھے غصہ سب ٹائم بہت زیادہ آ جاتا ہے, مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں, حالانکہ میں پہلے ایسا نہیں تھا. میں بیزار اتنا ہو جاتا ہوں کہ میرا خودکشی کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. میرے اوپر بعض اوقات یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جیسا ہم نے کہا یہ وہی مخلوق کروا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو نقصان دو یا اپنی ذات سے ریلیٹڈ کسی کو نقصان دو, غصہ کرو, بدتمیزی کرو. یہ سب وہی چڑچڑا پن تم میں ڈال رہی ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. شاہ صاحب نے اس لڑکے کو دم کیا, جیسے دم کیا اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا, اس کا سر بھاری ہو گیا. وہ منع کر رہا تھا مجھے اور دم نہ کرے, میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں, دم لازمی کرنا ہے ورنہ یہ مخلوق حاوی ہو جائے گی. آدھے گھنٹے کے فاصلے سے فرق سے شاہ صاحب نے اس کو دم کیا اور پانی پلایا. کچھ نارمل ہوا. وہ کہتا ہے میرے جسم سے جیسے بوجھ بہت نیچے جا رہا ہے. پہلے میرا جسم بہت بھاری تھا, مجھے ایسے لگتا تھا میرے وجود میں بہت زیادہ تکلیف ہے, میں بیمار ہوں, مریض ہوں. میرے جسم پر نیل کے نشان بھی ہوتے ہیں. جب آپ نے دم کیا تو میرا جسم ہلکا پھلکا سا محسوس ہو رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے پاؤں کی طرف سے کچھ نکل رہا ہے جیسے. اس کے بعد شاہ صاحب نے سے ایک تعویذ دیا کہ تعویذ گلے میں پہن لو, اس تعویذ کو نہیں اتارنا اور دوبارہ اس راستے کی طرف فی الحال تم نے نہیں جانا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جس مخلوق کو تم سے ہٹایا گیا وہ دوبارہ تمہاری طرف نہ آ جائے. 2 تعویذات شاہ صاحب نے اس کو گھر میں لگانے کے لیے بھی دے دیے کہ یہ تم نے اپنے گھر میں لگانے ہیں, اپنے کمرے میں اور گھر کے مین دروازے پر, کیونکہ تمہارے گھر میں بھی وہ مخلوق تمہارے پیچھے پہنچ گئی ہے. تم نے خوشبو بہت زیادہ لگائی ہوئی تھی اور بعض مخلوقات خوشبو پر عاشق بھی ہو جاتی ہیں. اس نے کہا کہ جی بالکل, میں فنکشن میں گیا تھا, میں نے خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی. پھر وہ لڑکا چلا گیا. کچھ دن کے بعد واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جب سے میں نے آپ کا تعویذ پہنا اور گھر میں لگائے ہیں, وہ دروازے کھٹکھٹانا, میری چیزوں کا غائب ہونا, مجھے نظر آنا, وہ تو بالکل ختم ہو گیا. لیکن اب یہ ہے کہ باقی گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سایہ سا نظر آتا ہے, کبھی سیڑھیوں کی طرف جاتا ہوا, کبھی کچن سے نکلتا ہوا. میرے گھر والے امی اور باچی میری یہ کہتی ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارے گھر میں حصار کرنا ہوگا کیونکہ تم لوگوں سے تو ہٹ کے, لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہی جو تعویذ باہر کے دروازے پر ہے. پھر شاہ صاحب نے مجھے روانہ کیا, کچھ خادمین کے ساتھ میں گیا. وہاں جا کر مجھے شاہ صاحب نے جو پڑھائیاں دی تھی میں نے ان کا حصار کیا. مغرب کے ٹائم دروازے کھلوائے. جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوا حصار باندھتے گئے تو باقاعدہ ایسا لگا ان کے گھر سے کوئی نکلا اور اس نے ایک دروازہ بند کیا بڑے غصے سے. پھر نانا جی کہتے ہیں میں نے وہاں پر حصار باندھا, دروازہ ان کا بند کیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ 11 دن مغرب کے ٹائم خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی گھر کا دروازہ, کمرے کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے, کھڑکی بھی بند کر دینی ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے. تو نانا جی کہتے پھر میں واپس آ گیا. کچھ عرصے بعد لڑکا پھر آیا شکریہ ادا کرنے کہ اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد کچھ بھی ہمیں محسوس نہیں ہوا. تو نانا جی نے بتایا کہ کچھ راستے اتنے پرسرار ہو جاتے ہیں, اتنے سنسان اور ویران ہوتے اس لیے کہ ان پر پرسرار مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے جو انسانوں کو بھی تنگ کرتی ہیں, نقصان پہنچاتی ہیں. اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. کوئی انسان صحیح جا رہا تو اس کو کوئی چیز دھکا دے دیتی ہے, اس چیز کے نیچے آ جاتا ہے. چلتا چلتا ایک انسان اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بھی اور گر جاتا ہے تو اس کو وہ مخلوقات دھکا دے دیتی ہیں, گرا دیتی ہیں. اس لیے جب بھی کسی ویران سنسان راستے پر سے گزرو تو لازمی آیت الکرسی پڑھ کے گزرو. پڑھتے جاؤ گے تو وہ چیز تم لوگوں پر حاوی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ وہ راستہ اتنا زیادہ بھیانک تھا کہ وہاں سے باقاعدہ جنات کے قافلے گزرنا, ان کے شادیاں وہ لے کر گزرتے تھے, باراتیں لے کر گزرتے تھے. نعوذ باللہ کوئی ان کا جنازہ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ بھی انسانوں پر ظاہر کرتے تھے. وہ نشانی دیتے ہیں یہاں پر ہم ہیں. اس لڑکے نے یہ بتایا کہ
हरे भरे दरख्त हैं वहां पर सारी दोनों साइडों पर सड़क के। एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर बेतहाशा बंजर दरख्त है। उन दरख्तों के ऊपर एक जरा भी हरा पत्ता नहीं है। कहता है मैं जब दिन के टाइम जा रहा था, मैं दरख्तों को बड़े गौर से देख रहा था कि क्या अल्लाह की शान है, एक तरफ इतना सब्जा और एक तरफ ये हिस्सा इतना बंजर और वीरान। तो शाह साहब ने बताया कि ये जो शैतान जिन्नात जिन दरख्तों पर आबाद हो जाते हैं, उन दरख्तों को वो जला देते हैं। उनमें इतनी ज़्यादा पावर होती है जिन्नात में, वो इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं कि वो उन दरख्तों तक को जला देते हैं जिन पर उनका बसेरा हो, ताकि इसके ऊपर कोई परिंदा भी ना आकर बैठे। ऐसे दरख्तों के ऊपर सवाए उल्लू के या फिर जो गिद्ध होता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं बैठता, क्योंकि ये दो मखलूकात जो हैं ये जादू में भी इस्तेमाल होते हैं। उल्लू बहुत सारे लोग जादू में इस्तेमाल करते हैं। इवन जिन्नात उल्लू के रूप में बहुत ज़्यादा अपना आप जाहिर करते हैं। जिन्नात ज़्यादातर उल्लू के रूप में भी नजर आते हैं। बड़े सख्त जिन्नात होते हैं। किसी पर जादू फेंका जाए तो वो उल्लू के रूप में फेंकते हैं। उल्लू आकर उन घरों पर बैठना शुरू हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, मखसूस मुद्दत तक वहाँ पर आकर बोलता है, कुछ कहता है तो नुकसान हो जाता है उस घर में, किसी किस्म का भी नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह से दुश्मनों से हमेशा महफूज रखे। ये कहानी थी जो जुल्फ़कार ने शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। निसर राना जी की कहानियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जो हमारे लिए एक ऐसी समझने की भी चीज़ है कि अगर हम उन पर अमल पैरा हो तो हम भी बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मगरिब के टाइम जब अजान होती है तो बहुत से जिन्नात अल्लाह के हुक्म से आज़ाद होते हैं, आसमान से नीचे आते हैं। तो फिर जिन घरों की खिड़की दरवाजे खुले होते हैं उनमें वो बसेरा कर लेते हैं। जब भी मगरिब की अजान सुने, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपने घरों के खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दें, ताकि कोई भी मखलूक आपके घरों में ठिकाना ना कर सके और बाद में आप लोगों को नुकसान ना दे सके। ये थी राना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दिया करें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल को कामयाब करना चाहती हूँ आप लोगों की सपोर्ट से। कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।